हेलो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट्स पढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड वन है, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसका मतलब है कि हमने बेस को डायरेक्टली कलेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, ना कि डायरेक्ट वीसीसी से। तो केवीएल अप्लाई करते हैं इनपुट सेक्शन के लिए, दैट इज वीसीसी हमारा हो जाएगा, VCC will be equal to IRC into IB plus IC plus IBRB plus VBE. Since base current is very smaller than IC, therefore equation 1 reduces to this type of VCC is equal to RCIC plus IBRB plus VBE. As we know that this collector current is equal to beta into IP. बीटा करंट गेन है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर केस। आईसी की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देंगे, देन वी विल गेट वीसीसी विल बी इक्वल टू आरसी बीटा इनटू आईबी प्लस आईबीआरबी प्लस वीबीई। ये जो जंक्शन हमने लिया ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, दिस इज एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। तो अब इस इक्वेशन से जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है VCC की वैल्यू, यहाँ से हम IB की वैल्यू के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं एंड वी गेट IB इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन बीटा RC प्लस RB। As VB is very much smaller than VCE, therefore base current can be written as VCC upon beta RC plus RB. This base current is called operating point. Now we know that IC is equal to beta into IB. Putting value of IB from here, equation 2, in this equation we get collector current is equal to beta VCC upon beta RC plus RB. Now to determine the collector voltage, applying KVL to output section. This is our output section. Here VCC will be equal to RC into IB plus IC plus collector voltage. Now let's see this equation. VCC is equal to IB plus IC into RC plus collector voltage. Solving for this collector voltage, we will have collector voltage will be equal to VCC minus IC RC. We can neglect IB because base current is very much smaller than IC. For saturation collector current के लिए VCE को हम 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, then we will have IC equal to VCC upon RC. This collector current is called saturation current. Advantages of this transistor biasing is, first is when temperature increases, beta increases. We know that in transistor, in common emitter transistor, when we increase temperature, reverse current increases. This beta parameter is current gain, this also increases. This increases collector current which decreases VCE. यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा बीटा इंक्रीज होता है, यहाँ से अगर हमारे पास बीटा इंक्रीज होता है तो हमारा IB बेस करंट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो बेस करंट डिक्रीज हो गया तो IB also decreases. This reduced value of IB decreases IC because we know that IC is equal to beta into IB. अगर बीटा IB रिड्यूस करता है बीटा के साथ में तो IC भी रिड्यूस होगा। IC is not allowed to increase rapidly which stabilizes the operating point. हमें ट्रांजिस्टर के केस में एक्टिव रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना होता है, विच मीन्स बीटा चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर करंट जैसे जैसे हमारा चेंज होता है वैसे वैसे हमारा बीटा चेंज होता है और ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ बीटा इंक्रीज करता है तो बीटा के इंक्रीज होने से
यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में अगेन बीटा अगर इंक्रीज करता है तो बेस करंट डिक्रीज करता है। यानी कि अगर हम कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट यूज़ करते हैं तो इससे अपने आप ही यहाँ पर बीटा हमारा जो बेस करंट है वो डिक्रीज होता है। और बेस करंट क्या करता है, कलेक्टर करंट को रिड्यूस करता है, उसको एब्रप्टली चेंज नहीं होने देता, इंक्रीज नहीं होने देता। तो इसमें VCE ये जो डिक्रीज कर रहा है कलेक्टर करंट विच डिक्रीजेस VCE। VCE को हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो दी हुई है यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से VCC और माइनस VBE, यहाँ से माइनस RCIC, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू RC प्लस RB इंटू IB। बेस करंट के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, IB हमारे पास आ जाएगी, IB विल बी इक्वल टू VCC माइनस RCIC माइनस VBE अपॉन RC प्लस RB, ओके। यानी बेस करंट की वैल्यू क्या आ गई, VCC माइनस RCIC माइनस VBE अपॉन RC प्लस RB। अब आउटपुट में देखिए जो VCE यानी कलेक्टर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो अब इस इक्वेशन को यहाँ से हम रिलेट करते हैं, ठीक। तो इसकी जगह यहाँ पर हम VCE पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा IB विल बी इक्वल टू VCC माइनस RCIC, इसकी जगह पर VCE वैल्यू पुट लिख देंगे, VCE माइनस VBE अपॉन RC प्लस RB, ओके। दिस इज द केस। IB हो जाएगा VCE कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस एमिटर वोल्टेज अपॉन RC प्लस RB। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेस करंट है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, कलेक्टर वोल्टेज पर, ओके। तो अगर बेस करंट रिड्यूस होता है तो हमारे कलेक्टर वोल्टेज भी रिड्यूस होती है। यही हमारा यहाँ पर है, कह रहे हैं when temperature increases beta increases, this increases collector current which decreases VCE, therefore IB also decreases, this reduced value of IB decreases IC, therefore IC is not allowed to increase rapidly, which stabilizes the operating point. Second advantage is in this circuit base current depends upon collector voltage because collector and base are connected through base resistance RB. It means feedback is given to the input circuit, therefore this circuit is also called voltage feedback bias circuit. हमने इस इक्वेशन में देखा कि IB जो है वो VC पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप इसमें कलेक्टर में सर्किट में देखिए कि कलेक्टर और बेस को हमने RB से कनेक्ट किया हुआ है। दिस मीन्स यहाँ से फीडबैक दिया जा रहा है इनपुट को AC और DC दोनों फॉर्म्स के लिए। तो थर्ड एडवांटेज है by changing beta parameter it doesn't have much effect on operating point। यानी बीटा अगर चेंज हो रहा है तो ऑपरेटिंग पॉइंट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। कलेक्टर करंट है, आउटपुट कलेक्टर करंट, इसमें आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही बीटा है। अगर ट्रांजिस्टर में हम रिप्लेस करते हैं बीटा पैरामीटर, यानी ट्रांजिस्टर रिप्लेस करते हैं अनदर ट्रांजिस्टर से जिसका बीटा चेंज हो जाएगा, तो बीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो बीटा की वैल्यू दोनों जगह रहने से IC की वैल्यू पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर ऑपरेटिंग पॉइंट भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा।
ड्रॉबैक्स देख लेते हैं इसके। द रजिस्टर्स आर बी not only provide a DC feedback to make operating point stable but also causes an AC feedback. This AC feedback reduces the voltage gain. जैसा कि हमने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस से बेस और कलेक्टर को जोड़ा गया है, तो ये आउटपुट से फीडबैक देगा इनपुट को AC और DC दोनों फॉर्म्स में। हमें सिग्नल को एम्पलीफाई कराना है, लेकिन ये AC सिग्नल का ही पार्ट इनपुट में दे रहा है, विच रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन। देयरफॉर डिज़ायरेबल एम्पलीफायर में जो हमें AC की सिग्नल का एम्पलीफिकेशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज ऑल्सो नॉट प्रेफर्ड जनरली। थैंक यू।